Hello students, as you know that we had started discussing learning, and in that context we had discussed few things: what is learning, different definitions of learning, and today we'll be discussing nature or the characteristics of learning. So as we have already discussed that learning is a key process in human behavior, and it affects all sorts of behaviors. We acquire knowledge, skill, attitudes, personality, motivation, different manners through the process of learning. And what is learning? It's the progressive modification of behavior which is due to practice, training, or past experience or experience. So this is what we have already discussed. Now, different characteristics of learning, or we can say what is the nature of learning. कि लर्निंग की या सीखने की या अधिगम की क्या स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट विल talk about various characteristics one by one. The first characteristic is learning is a latent or potent process, या learning is latent or potent. यानी कि जो अधिगम है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है. लेटेंट इज हिडन और अप्रत्यक्ष, एंड पोटेंट इज प्रत्यक्ष. तो अधिगम जो है वो अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों है. देन विल डिस्कस दिस पॉइंट. इससे क्या मतलब है कि जब लर्निंग कोई किसी चीज़ की शुरू होती है तो इन इनिशियल स्टेजेस क्या होता है कि हम उसके इफ़ेक्ट्स या उसके प्रभाव जो हैं व्यक्ति के व्यवहार में देख नहीं पाते हैं. बट दैट डजंट मीन कि व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है या वो चीज़ें जो है किसी फ़ायदे की नहीं हैं, वो सीख नहीं पा रहा है. तो वो स्टेज होती है लेटेंट स्टेज, जहाँ पर जो लर्निंग का प्रभाव होता है वो दिखाई नहीं देता है. और लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति जो है उस पर ज़्यादा फोकस करता है या आगे बढ़ता है उस लर्निंग के क्षेत्र में, तो इट बिकम्स पोटेंट और प्रत्यक्ष. मतलब फिर उसको हम उस व्यक्ति के व्यवहार में या उसके कार्य करने के तरीके में हम उसको देख सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं. तो इसका मतलब है कि कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी लर्निंग जो है वो वेस्ट नहीं जाती है, और उसका प्रभाव जो है वो लर्नर के ऊपर पड़ता है, पड़ना शुरू हो जाता है. ये अलग बात है कि वो जो है दिखाई देने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे. तो ये आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. जब भी आप कुछ सीखते हैं या कोई व्यक्ति कुछ सीख रहा है तो आपको लगेगा कि अरे इसने तो ये सीखा नहीं है, इसको तो ये नहीं ये कर पा रहा है, या आप उसको नहीं कर पा रहे. पर जैसे जैसे आप लर्निंग के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं और ज़्यादा ट्रेन होते हैं उसमें, तो वो चीज़ें आपके व्यवहार में या किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में, उसकी परफॉर्मेंस में, उसके कार्य करने के तरीके में दिखाई देने लग जाती हैं. तो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय लर्निंग इज़ लेटेंट और पोटेंट. और प्रत्यक्ष भी है और फिर बाद में प्रत्यक्ष हो जाता है जब उसको आप देख पाते हैं इजीली. देन लर्निंग इज़ इंटेंशनल और इंसिडेंटल. जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो इंटेंशनल है, यानी कि जानबूझकर की जाती है, या इंसिडेंटल है, आकस्मिक है ना, संयोगवश है. तो लर्निंग जो है वो जानबूझकर की जाने वाली क्रिया भी है, और या जिसको कहते हैं सुनियोजित या नियोजित क्रिया भी है, और साथ में ये इंसिडेंटल या संयोगवश होने वाली क्रिया भी है. इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हम
उस पे फोकस करते हैं, उसकी सारी चीज़ों के ऊपर कि उसमें हमें सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। लेकिन वो तो हम सीखने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कई और चीज़ें भी सीख रहे हैं उस एनवायरनमेंट से, वहाँ और जो लोग हैं उनसे सीख रहे हैं। तो इनफॉर्मल जो लर्निंग होती है, ये तो हो गई फॉर्मल, जहाँ हमने पहले से प्लान किया हुआ है कि ये लर्निंग हमें करनी है। लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें हम और भी वहाँ सीखते हैं जो इनफॉर्मल होती है, जो उसका विशिष्ट उद्देश्य से नहीं की जाती, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होती हैं। एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल जाता है, तो वो इंटेंशनल उसकी एक एक्टिविटी है कि वो वहाँ पर पढ़ाई करने, आगे आगे कक्षाओं में आगे पहुँचने, अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ वो ही नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर, वो जो उसके साथ सहपाठी हैं, बच्चे हैं, क्लासमेट्स हैं उसके, उनसे वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। तो वो इंसिडेंटल लर्निंग हो गई। उसी तरह से स्कूल में सीखता है, और साथ में जो घर में वो सीखता है, जो कि फॉर्मल या कोई बड़ी जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे फॉर्मल को, मतलब कोई प्लान्ड नहीं होती, कोई बहुत उद्देश्य से नहीं करी जा रही है वो लर्निंग, लेकिन ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें जो है वो इंसिडेंटली सीख रहा है अपने घर के लोगों से, उनको देखकर, या किस तरह से काम हो रहा है वो तौर तरीके जानकर, क्या अच्छा है क्या बुरा, वो सब। तो वो इंसिडेंटल लर्निंग तो इंटेंशनल हो गई, जो एक विशिष्ट उद्देश्य से की जाती है, और इंसिडेंटल हो गई जो ऑटोमेटिकली इनफॉर्मली जो है वो हो जाती है। देन लर्निंग इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो जो लर्निंग या अधिगम है वो लंबी भी है और समतल भी है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। नाउ व्हाट डज इट मीन? पहले हम शायद हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लर्निंग इज़ हॉरिजॉन्टल या जो अधिगम की प्रक्रिया है वो समतल होती है। इसका मतलब ये है कि ये सपोज़ आप एक अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आप नॉलेज लर्न कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल लर्निंग। आप ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल सिमिलर सा है, तो आप भले ही एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उनका क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा ही है, तो वो हॉरिजॉन्टल लर्निंग या समतल लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद इफ़ यू गो फॉर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन दैट सब्जेक्ट, तो वहाँ लेवल जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो है वर्टिकल लेवल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो एक ही, या फिर दूसरा एग्जाम्पल कि आप एक ही क्लास में, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप कई सब्जेक्ट्स, 4-5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, तो वो सारे सिमिलर उसके हैं, लेवल के हैं, डिफ़िकल्टी लेवल के। तो उसमें अगेन आपकी हॉरिजॉन्टल लर्निंग हो रही है। बट आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दैट कैन ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल लर्निंग। ठीक है, तो हायर जो लर्निंग होती है दैट इज़ वर्टिकल लर्निंग, और एक ही लेवल की जो लर्निंग होती है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लर्निंग। देन लर्निंग इज़ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। अब जो लर्निंग है इट इज़ पर्पसफुल इन नेचर। ठीक है, तो जब तक कोई पर्पस नहीं होगा तब तक लर्निंग भी नहीं होती। तो जिन चीज़ों के लिए आपका कोई पर्पस नहीं होता, उन चीज़ों की आपकी लर्निंग भी कमज़ोर होती है या होती ही नहीं है। और जो मुख्य पर्पस होता है लर्निंग का, किसी भी लर्निंग का, किसी भी फील्ड में लर्निंग का, वो होता है टू मास्टर द एनवायरनमेंट। कि जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है अपने आसपास के कार्यों में या जीवन में, तो उसको आपने विन करना है, मास्टर करना है। तो इसलिए ये गोल हो गया, और इसकी वजह से आप कुछ सीखते हैं।
ठीक है, आप पढ़ने के लिए आए हैं कॉलेज में, तो ये आपका एक गोल है कि आपने अपनी यूजी जो है वो अच्छे ग्रेड्स में पास करनी है, तो ये गोल है आपका। उसी तरह से जब एक बच्चा कुछ सीखता है, सपोज चलना सीखता है, पहले वो क्या करता है, दूसरों का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर या चीज़ों को पकड़ पकड़ कर चलता है, लेकिन धीरे 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 फिर वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, अपने आप उठना बैठना शुरू कर देता है, अपने आप चलना शुरू कर देता है, चाहे वो लड़खड़ाते हुए ही चले कुछ समय तक, क्योंकि वो चाहता है अपने आप से हर चीज़ के ऊपर विजय पाना, या अपने एनवायरनमेंट को वो महसूस करना चाहता है इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह से जो भी कुछ, इसलिए वो लर्न करता है चलना, इसलिए वो लर्न करता है खड़ा होना, उठना बैठना विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। तो इस तरह से लर्निंग जो है वो कोई ना कोई उसके पीछे कुछ ना कुछ गोल का होना आवश्यक होता है, एंड वो गोल या वो मीनिंग या वो पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए, और तभी जो है लर्निंग बहुत अच्छे से व्यक्ति कर पाता है किसी भी क्षेत्र में। देन लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग जो है वो एक क्या कहेंगे इसको, सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया का मतलब है कि जब तक जो लर्निंग हो रही है किसी भी क्षेत्र में, तो जो लर्नर है जब तक वो फुली अवेयर नहीं है अपनी लर्निंग सिचुएशन के बारे में, क्या किया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या उसका मीनिंग है, पूरी तरह से वो एक्टिवली जब तक वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है उस प्रोसेस में, तब तक जो है वो ठीक से लर्निंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। आप क्लास में पढ़ रहे हैं या वीडियो के थ्रू भी पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद एक्टिव नहीं हैं, अगर मेंटली यू आर नॉट एक्टिव, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, द मीनिंग और द डिफरेंट components of what is being taught. तो एक्टिव प्रोसेस है, वन हैज़ टू बी एक्टिव टू लर्न समथिंग, मेंटली एक्टिव, फिजिकल, अगर एक्टिविटी कुछ आप फिजिकल स्किल कुछ आप सीखना चाह रहे हो तो फिजिकली यू नीड टू बी एक्टिव। देन लर्निंग हैज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लर्निंग में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि लर्निंग जो है इट रिकग्नाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग पीपल। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं लोगों के, डिफरेंट एटीट्यूड्स हो सकते हैं, डिफरेंट किसी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफरेंट व्यक्ति के उद्देश्य या पर्पसेस हो सकते हैं, डिफरेंट आवश्यकताएं या नीड्स हो सकती हैं, और स्पीड ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट हो सकती है। तो जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई कुछ भी सीखा जाता है तो उसमें सेम सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर लर्निंग सिचुएशन में, सिमिलर लर्निंग एनवायरनमेंट में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सीखते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर वेरिएबल्स और फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन दैट। उसका एज का फ़र्क हो सकता है, उसमें वही जैसे मैंने बात किया, नीड्स क्या हैं उस व्यक्ति की, उसके गोल्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उसके एटीट्यूड्स या मनोवृत्तियाँ, लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो लर्निंग जो है वो लोगों को भिन्न बनाती है एक दूसरे से, क्योंकि उनमें आप अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण लर्निंग भी अलग अलग तरह से होती है व्यक्तियों में। ठीक है, देन लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। लर्निंग जो है या अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब लर्निंग होने के लिए स्पेशली ह्यूमन बींग्स की, या इवन फॉर दैट मैटर एनिमल्स का भी आप देखेंगे तो एनिमल्स जो हैं एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। अपने बच्चों को एनिमल्स सिखाते हैं किस तरह से सुरक्षित रहना है, किस तरह से शिकार करना है, किस तरह से अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपने पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ भी होती हैं, और in case of human beings so it's very much applicable, as we can't learn anything in
आइसोलेशन, या बिल्कुल खाली जगह पे किसी को एक बंद कर दिया जाए एक गुफा में, और फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो क्या सीखेगा, कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो इट्स अ सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं इंटरेक्शन से। डिबेट्स हैं, डिक्लेमेशन है, डिफरेंट कॉन्टेस्ट्स या डिफरेंट प्रतियोगिताएं हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनसे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बहुत कुछ हम सीख पाते हैं। देन लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, जो अधिगम है वो समायोजन में मदद करता है। तो समायोजन या एडजस्टमेंट क्या होता है कि अपने वातावरण से जब आपका जो संतुलन है वो अच्छा होता है तो हम बोलते हैं कि समायोजन या एडजस्टमेंट अच्छा है। जो वातावरण से आपको चाहिए आपको मिल रहा है, जो वातावरण को आपसे चाहिए, या अन्य लोगों को, वातावरण में कौन होता है, अन्य लोग होते हैं, माहौल होता है, सिचुएशंस होती हैं। तो जो सिचुएशंस को आपसे चाहिए वो मिल रहा है, जो आपको सिचुएशन से चाहिए वो मिल रहा है, देन विल से कि इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ गुड एडजस्टमेंट। तो जो मुख्य एम किसी भी व्यवहार का क्या रहता है कि अच्छा संतुलन बना रहे, अच्छी एडजस्टमेंट हमारी हर जगह पे, जिस भी परिस्थिति में हैं हम, जिस भी वातावरण में, जिस भी परिवेश में हैं रहे। तो लर्निंग से हम एडजस्टमेंट भी कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी कुछ आदतें या कुछ तौर तरीके जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल होते हैं। व्हेन वी चेंज आवर एनवायरनमेंट, तो वो चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है, तभी हम संतुलन बनाए रख सकते हैं। अदरवाइज़ हमें चिंता, तनाव, ये सब चीज़ें, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, उन सब चीज़ों से हमें जूझना पड़ता है। तो व्हेन वी आर वेल एडजस्टेड, तो आवर लाइफ बिकम्स ईजियर। सो बट वी हैव टू लर्न हाउ टू एडजस्ट। कि उसके लिए हमें अपने व्यवहार को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, सो दैट वी आर बेटर एडजस्टेड इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। देन लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक निरंतर, उसमें निरंतरता होती है, वो एक सतत प्रक्रिया है। मतलब कि ये जो लर्निंग है ये चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, इट डजंट स्टॉप। If we say कि we are grown up, we have acquired so much of qualification, we have so much work experience, so now we don't need anything to learn. That's not a right thing to say. That's not the truth. Because we keep learning each and every day, we learn something. Okay? Or we keep learning from birth to our till the end of the life. So it's a continuous process because we need to adjust in different situations with different people. So until we learn to adjust with them, it is not possible to carry on our lives smoothly. So continuous process. Then learning is transferable. Learning is transferable. इसका स्थानांतरण हो सकता है। लर्निंग का, अधिगम का स्थानांतरण पॉसिबल है। इसका क्या मतलब है कि जब सिमिलैरिटी होती है किसी चीज़ के कंटेंट में, किसी विषय वस्तु में, किसी चीज़ की टेक्निक में, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ हमने मैथ्स में पढ़ा है गुना भाग करना, मल्टीप्लिकेशन, subtraction, addition, we have learned in our mathematics in lower classes or in small classes. But that can be used in so many ways in other subjects, in our daily lives. That means जो हमने वहाँ पढ़ा उसको हम कई जगह इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो लर्निंग आपने कहीं एक जगह की, लेकिन उसको आप बहुत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने स्कूटर चलाना सीखा, आपने साइकिल चलानी सीखी, वो आपके काम आ रही है कार चलाना सीखने में। तो वाई? बिकॉज लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। देन लर्निंग इज़ मेजरेबल। लर्निंग जो है उसका मापन किया जा सकता है। उसके लिए विभिन्न हम तरीके देख सकते हैं कि लर्निंग कितनी हुई है या नहीं हुई है, या कितनी हुई है। तो डिफरेंट तरीके की लर्निंग को मापने के लिए हमें डिफरेंट तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम उसको
देख सकते हैं। जैसे टेस्ट्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं ना, परफॉर्मेंस को देखने के लिए ही तो होते हैं कि कितनी एज अ रिज़ल्ट ऑफ लर्निंग कितनी आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है या आप कितनी गलतियाँ कम कर रहे हो। तो दैट वी कैन सी, परफॉर्मेंस में दिख जाता है कि आप कितनी गलतियाँ, कोई काम, कोई स्किल सीखा तो उसमें आप पहले ज़्यादा गलतियाँ कर रहे थे, जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती गई आपकी गलतियाँ कम होती गई। तो दैट मीन्स वी कैन मेजर लर्निंग। Okay, so these are different characteristics of learning which you can say it's nature of learning. अब इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग हैज़ मैनी फेजेस, इसके विभिन्न पड़ाव हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So I hope you have understood these, and put your attendance in the comment section. And sometimes we still have to go to college for some or the other pending works. जैसे आप लोगों के एडमिशन से संबंधित ही कुछ पेंडिंग वर्क्स वगैरह चल है अभी, तो उस सिलसिले में तो कभी कभी बीच में नहीं भी होगा कि आई विल बी एबल टू पोस्ट द वीडियो। सो जो आप जितना आपने किया होता है, जो आपको कराया गया होता है पहले लेक्चर में, यू कैन प्रिपेयर इट वेल एंड फाइंड डू इट वेल सो दैट उसको आप इजीली फिर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, वो आप निकाल कर रख सकें। ओके, थैंक यू।